जी नमस्कार। मैं राम मुरारी। इस महीने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 7 से 30 नवंबर के बीच 4 चरणों में होने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा और संभवतः दिसंबर के पहले हफ्ते में इन 5 राज्यों में नई सरकारों का गठन भी हो जाएगा या किसकी सरकार बनेगी इसकी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी। शपथ ग्रहण भले ही बाद में हो, लेकिन इस बीच इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले दलों की बेचैनी भी बढ़ी रही गई और बेकरारी भी, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के, क्योंकि 2023 में संपन्न होने वाले ये विधानसभा चुनाव अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के हालात और तस्वीर क्या हो सकती है इसका एक संकेत तो जरूर दे देंगे। इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस न कोई चाल छोड़ना चाहती है और न ही कोई बाजी हारना चाहती है। खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने सीधे मुकाबले में है और दोनों की यहाँ मजबूत जमीन भी है। दोनों यहाँ सरकारें भी कई बार बना चुकी हैं। हालांकि तैयारियां तो तेलंगाना और मिजोरम को लेकर भी कम नहीं है, लेकिन चूंकि इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूत स्थिति भी है और उनका प्रभाव भी काफी है, लिहाजा इन राज्यों में उम्मीद तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस इन राज्यों में अपने अपने चुनाव अभियान को लेकर उदासीन है या निष्क्रिय है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों दल हर राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे भी राहुल गांधी के लिए मिजोरम में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी, उसने कांग्रेस को नए उत्साह से भी भरा है और नई उम्मीद से भी। जबकि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री की लंबी चुप्पी ने पूर्वोत्तर में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर है। बहरहाल बात अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की जाए तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में से कोई भी इन तीनों राज्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस को देखें तो इन राज्यों में जीत राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कांग्रेस को नई ऊर्जा से भर देगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार है। कमलनाथ की अगुवाई में सरकार उसने मध्य प्रदेश में भी बनाई थी, लेकिन अपने समर्थक विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कमलनाथ की सरकार को बीच में ही गिरा दिया था और फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस की जीत ये सुनिश्चित करेगी कि जनता का भरोसा कांग्रेस में भी कायम है और कांग्रेस की सरकारों में भी। और यह एक बड़ा मैसेज होगा जो लोकसभा के लिए कांग्रेस के चुनाव अभियान को भी बहुत मजबूती प्रदान करेगा, उसे फायदा देगा। दूसरी ओर अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो राज्य स्तर पर पार्टी की सरकार तो बनेगी ही, दिल्ली की सत्ता को भी इस जीत से नई ऊर्जा मिलेगी। अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो पार्टी यह मैसेज देने की पुरजोर कोशिश करेगी कि जनता का केंद्र की मोदी सरकार पर से भरोसा कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के वादों, दावों और घोषणाओं के साथ जनता पूरी तरह से खड़ी है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के उन आरोपों पर भी सवालिया निशान लगा देगी जिसमें वो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को जनविरोधी बताते रहते हैं। तो लुब-ए-लुबाब यह है, जी हाँ, लब्बो-लुबाब नहीं, लुब-ए-लुबाब। लब्बो-लुबाब प्रचलित भले हो गलत शब्द है, सही शब्द लब-ए-लुबाब होता है। इसीलिए कोई चीज या बात सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाती कि वो प्रचलन में है या ज्यादा चर्चित है, ज्यादा स्वीकार है। कभी कभी गलत चीजें भी प्रचलन में आ जाती है,
कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि गलत का पता चलने पर उसे दुरुस्त करने की कोशिश जरूर करें। बहरहाल शब्द चर्चा से वापस चुनाव चर्चा यानी आज की बात पर आते हैं। तो लुबे-लुबाब यह है कि इस नवंबर में होने जा रहे ये विधानसभा चुनाव स्थानीय यानी राज्य स्तर के महत्व के तो हैं ही, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इनकी राष्ट्रीय महत्ता भी कम नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी इन राज्यों में जीत के लिए तो हर संभव कोशिश कर ही रही है, इन चुनावों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी दे रही है। बीजेपी जहां स्थानीय मुद्दों को उठाने के अलावा केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों, खासकर प्रधानमंत्री की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने और बीजेपी की स्थानीय इकाई पर हमला करने के साथ साथ मोदी सरकार पर भी आरोप लगाने से नहीं चूक रही है। विधानसभा के इन चुनावों में कहीं कहीं और कभी कभी तो स्थानीय मुद्दे गायब से दिखाई दे रहे हैं। इसकी जगह चर्चा बीजेपी बनाम कांग्रेस की हो रही है और इससे भी ज्यादा चर्चा मोदी बनाम राहुल की है। मीडिया में भी, दोनों दलों के चुनाव अभियान में भी और इन राज्यों की जनता के बीच भी। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन चुनावों से क्या संदेश निकलते हैं और कहां तक जाते हैं। शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी। और देखने वाली बात यह भी होगी कि बीजेपी और कांग्रेस राज्यों के विधानसभा चुनाव से निकले इन संदेशों को किस तरह ग्रहण करती है और क्या सबक सीखती है। धन्यवाद, नमस्कार।